सालार ने बेजारी से, जैसे इन दोनों से जान छुड़ाने के लिए कहा। सिकंदर ने एक गहरी सांस ली। वो इसके वादे पर मुतमईन नहीं हुए थे, न वो, न उनकी बीवी। मगर ऐसे वादे लेने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। वो बचपन से अपने उस बेटे पर फख्र करते आ रहे थे, मगर पिछले कुछ सालों से उनका वो फख्र खत्म हो गया था। जितना परेशान उन्हें सालार ने किया था, इतना उनके बाकी बच्चों ने मिलके भी नहीं किया था। अब कैसा है तुम्हार दोस्त? गए थे तुम उसकी खैरियत दरियाफत करने? मामा वसीम के साथ मार्केट जा रही थी कि अचानक उसे सालार का ख्याल आया। पहले से तो हालत काफी बेहतर है उसकी। शायद कल परसों तक डिस्चार्ज हो जाए। वसीम ने उसे सालार के बारे में तफसीलात से आगाह किया। तुम चलोगी वापसी पर उसको देखने? वसीम को अचानक ख्याल आया। मैं? इमामा हैरान हुई। मैं क्या करूंगी जाकर? खैरियत दरियाफत करना, और क्या करना है तुम्हें? वसीम ने संजीदगी से कहा। अच्छा। अमामा ने कुछ तामल से कहा। चलो ठीक है, चलेंगे। हालांकि इस तरह के मरीज की इयादत करना फजूल है। उसने लापरवाही से कुंधे अचकाते हुए कहा। ऐसे मुझे तवक्का थी कि उसके पेरेंट्स हमारे घर आएंगे, शुक्रिया वगैरह अदा करने कि हमने उनके बेटे की जान बचा ली। किस कदर बर वक्त मदद की थी हमने, मगर उन्होंने तो भूले से हमारे घर का रख नहीं किया। अमामा ने तबस्सुरा किया। तुम उन बेचारों की कंडीशन का अंदाजा ही नहीं कर सकती। किस मुनाह से वो शुक्र ये अदा करने आए? और फिर अगर कोई ये पूछ बैठे कि आपके बेटे ने ऐसी हरकत क्यों की, तो वो दोनों क्या जवाब देंगे? वो बेचारे अजीब मुश्किल में फंसे हुए हैं। वसीम ने कुदरे अफसोस करने वाले अंदाज में कहा। वैसे उसके पीर नटस ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया है, और अम्मी और बाबा परसों जब उसकी खैरियत दरियाफत करने गए थे, तो उन्होंने वहां भी उन दोनों का बहुत शुक्रिया अदा किया है। ये तो अम्मी और बाबा की समझदारी थी कि उन्होंने उनसे कोई सवाल नहीं किया सालार के बारे में, वरना तो इधर भी खासी खिफ़्फ़त का सामना करना पड़ता उन्हें। वसीम ने गाड़ी मोड़ते हुए कहा। मगर आखिर तुम्हारे उस दोस्त का मसला क्या है? क्यों बैठे बैठाए उस तरह की अहमकाना हरकतें करने लगता है? मामा ने पूछा। तुम मुझसे उस तरह पूछ रही हो जैसे वो मुझे सब कुछ बताकर ये सब कुछ करता होगा। मुझे क्या पता वो किस लिए ये सब करता है या क्यों करता है। तुम्हारा इतना गहर उद्वस्त है, तुम पूछते क्यों नहीं उससे? इतना गहर अभी नहीं है कि ऐसी बातों के बारे में भी मुझे बताने लगे। और वैसे भी मैं क्यों करी दूं? होगा उसका कोई मसला। तो फिर बेहतर नहीं है कि तुम ऐसे दस्तों से कुछ फासले पर रहो। ऐसे लोगों से दोस्ती अच्छी नहीं होती। अगर कुल को तुमने भी इस तरह की हरकतें शुरू कर दें तो? वैसे तुमने उस दिन जो हरकत की थी, वो अगर उसे याद रही तो हमारी दोस्ती में खुद ही खासा फर्क आ जाएगा। वसीम ने कुछ जताने वाले अंदाज में कहा। मैं नहीं समझती कि उसे वो थप्पड़ याद होगा। वो सही तौर पर होश में तो नहीं था। तुमसे जिक्र किया उसने इस बारे में? इमामा ने पूछा। नहीं, मुझसे कहा तो नहीं, मगर हो सकता है कि उसे याद हो। तुमने अच्छा नहीं किया था। उसने हरकत ही ऐसी की थी। एक तो अपना हाथ खींच रहा था, दूसरे गालियां दे रहा था, ऊपर से मीरो दुपट्टा भी खींच लिया। उसने दोपटा नहीं खींचा था, उसका हाथ लगा था। वसीम ने सालार का दिफा करते हुए कहा। जो भी था, उस वक्त तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, मगर बाद में मुझे भी अफसोस हुआ था, और मैंने तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया कि वो बच गया। अगर कहीं वो मर जाता तो मुझे तो बहुत ही पछतावा होता अपने उस थप्पड़ का। उमामा ने कुदरे माजरत ख्वाहाना अंदाज में कहा। चलो तुम आज जा रही हो तो माजरत कर लेना। वसीम ने मशूरा दिया। क्यों एक्सक्यूज करूं? हो सकता है उसे कुछ याद ही ना हो, फिर मैं ख्वाह मुख्वाह गड़े मर्दे उखाड़ूं। उसे याद दिलाऊं कि मैंने उसके साथ ऐसा किया था। इमामा ने फौरन कहा। और फर्ज करो उसे सब कुछ याद हुआ तो तो क्या होगा? वो कौन सा हमारा रिश्तेदार है कि उससे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे या मेल जोल में फर्क पड़ेगा? अमामा ने लापरवाही से कहा। शापंग करने के बाद सालार उसे क्लिंक ले आया जहां सालार जेर इलाज था। वो दोनों जिस वक्त इस कमरे में दाखिल हुए,
इस वक्त वो सौंप पीने में मसरूफ था। सालार ने वसीम के साथ आने वाली लड़की को देखा और फौरन पहचान लिया था। अगरचा उस रात उस हालत में वो उसे शनाख्त नहीं कर सका, मगर उस वक्त उसे देखते ही वो उसे पहचान गया था। अपनी मुहल्ली से ये बात वो पहले ही जान चुका था कि वसीम की बहन ने उसे फर्स्ट एड दी थी, मगर उसे वो फर्स्ट एड याद नहीं थी। बस वो जनाटेदार थप्पड़ याद था जो इस रात उसे पड़ा था। उसलिए इमामा को देखते ही वो सूप पीते पीते रख गया। उसकी चुभती हुई नजरों से इमामा को अंदाजा हो गया कि उसे यकीनन उसी रात उसे पड़ा था। रात होने वाले वाकयात किसी न किसी हद तक याद थे। रस्मी अलीक सलीक के बाद उसकी मम्मी इमामा का शुक्रिया अदा करने लगे, जबकि सालार ने सूप पीते हुए गहरी नजरों से उसे देखा। वसीम से उसकी दोस्ती को कई साल गुजर चुके थे और उसने वसीम के घर में इमामा को भी कई बार देखा था, मगर उसने पहले कभी तौजा नहीं दी थी। इस दिन पहली बार वो इस पर कुदरे तनकीदी अंदाज में गौर कर रहा था। उसके दिल में इमामा के लिए तशक्कुर या एहसान मंदी के लिए कोई जज्बात नहीं थे। उसकी वजह से उसके सारे प्लान का बेड़ा गर्क हो गया था। इमामा उसकी मम्मी से गुफ्तगू में मसरूफ थी, मगर वो वक्ता फोक्ता अपने ऊपर पड़ने वाली उसकी नज़रों से भी वाकिफ थी। जिंदगी में पहली बार उसे किसी की नज़रें इतनी बड़ी लगी थीं। एक लम्हे के लिए उसका दिल चाहा वो उठकर वहां से भाग जाए। सालार के बारे में उसकी राय और भी खराब हो गई थी। वो अपने उस थप्पड़ के लिए माजिरत के इरादे से वहां आई थी, मगर उस वक्त उसका दिल चाहा उसे दो चार और थप्पड़ लगा दे। थोड़ी देर वहां बैठने के बाद फौरन ही वो हट गई। वापस जाने के लिए उठ खड़ी हुई और वापस जाते हुए उसने सालार के साथ अलीक सलीक का तकल्लुफ भी नहीं किया था। वो सिर्फ इसकी मम्मी के साथ दुआ सलाम के बाद सालार की तरफ देखे बगैर बाहर निकल आई थी और बाहर आकर उसने सुकून का सांस लिया था। उस तरह के दोस्त बनाए हुए हैं तुमने? उसने बाहर निकलते ही वसीम से कहा, जिसने कुछ हैरानी से उसे देखा। क्यों? अब क्या हुआ है? उसे देखने तक की तमीज नहीं है, उस बात का एहसास तक नहीं है कि मैं उसके दोस्त की बहन हूं और उसके दोस्त के साथ उसके कमरे में मौजूद हूं। वसीम उसकी बात पर कुछ खफीफ सा हो गया। ये आदमी उस काबिल नहीं कि उसकी अयादत के लिए जाया जाए और तुम उसके साथ मेलजोल बंद करो। अच्छा ठीक है, मैं महतात रहूंगा। अब तुम बार बार उस बात को ना दोहराओ। वसीम ने मौजू गुफ्तगू बदलने की कोशिश करते हुए कहा। इमामा दानिस्ता तौर पर खामोश हो गई, मगर सालार उसके नापसंदीदा अफराद की लिस्ट में शामिल हो चुका था। ये एक इत्तिफाक ही था कि वो उन दिनों कुछ छियां गुजारने इस्लाम आबाद आई हुई थी, वरना शायद सालार से उसका इतना कर यही और इतना ना पसंदीदा तारुफ और ताल्लुक कभी पैदा हो सकता था, न होता। इस्लाम कबूल करने के बाद उसने पहली बार जलाल इंसुर को तब करीब से देखा जब एक दिन वो चारों कॉलेज के लान में बैठी गुफ्तगू में मसरूफ थीं। वो वहां किसी काम से आया था। रस्मी सी अलीक सलीक के बाद वो जैनब के साथ चंद कदम दूर जा खड़ा हुआ था। अमामा उसके चेहरे से नजरें नहीं हटा सकी। एक अजीब सी मसरत और सरखुशी का एहसास उसे घेरे में ले रहा था। वो चंद मिनट ज़ैनब से बात करने के बाद वहीं से चला गया। अमामा उसकी पष्ट पर नज़रें जमाए उस वक्त तक उसी देखती रही, जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो गया। उसके इर्द-गिर्द बैठी उसकी फ्रेंड से क्या बातें कर रही थीं। उसे उस वक्त उसका कोई एहसास नहीं था, जब वो उसकी नज़रों से ओझल हो गया। हुआ तो एकदम जैसे दोबारा अपने माहौल में वापस आ गई। जलाल अंसुर से उसकी दूसरी मुलाकात ज़ैनब के घर पर हुई थी। उस दिन वो कॉलेज से वापसी पर ज़ैनब के साथ उसके घर आई थी। ज़ैनब कुछ दिनों से उन सबको अपने यहाँ आने के लिए कह रही थी। बाकी सब ने कोई ना कोई बहाना बना दिया था, मगर उमामा उस दिन उसके साथ उसके घर चली आई थी। उसके घर आकर उसे अजीब से सुकून का एहसास हुआ था। शायद उस एहसास की वजह जलाल उनसुर से उस घर की निस्बत थी। वो ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी और ज़ैनब चाय तैयार करने के लिए किचन में गई थी। जब जलाल ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ, इमामा को वहां देखकर कुछ चौंक गया। शायद उसे इमामा को वहां देखने की तवक्का नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? जलाल ने शायद इस तरह बेधड़क अंदर दाखिल होने पर
अपनी झैनप मिटाने के लिए कहा। इमामा ने रंग बदलते चेहरे के साथ उसका जवाब दिया। ज़ैनब के साथ आई हैं आप? उसने पूछा। जी। ज़ैनब कहाँ है? मैं दरअसल उसको ढूंढते हुए यहाँ आ गया। मुझे पता नहीं था कि उसकी कोई दोस्त यहाँ मौजूद है। माजरत ख्वाहाना अंदाज में कहते हुए वो पलट गया। आप बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं, अमामा ने बेसाख्ता कहा। वो ठटक गया। शुक्रिया। वो कुछ हैरान नजर आया। आपने कहाँ सुनी है? एक दिन मैंने ज़ैनब को फ़ोन किया था। जब तक फ़ोन हो, लाड रहा। मुझे आपकी आवाज़ आती रही। फिर ज़ैनब से आपके बारे में पता चला। मैं उस नातिया मुकाबले में भी गई थी, जहाँ आपने वो नात पढ़ी थी। वो बेअख्तियार कहती चली गई। जलाल इंसुर की समझ में नहीं आया, वो हैरान हो या खुश। बहुत अच्छी तो नहीं, बस पढ़ लेता हूँ। अल्लाह का करम है। उसने हैरत के उस झटके से संभलते हुए सफ़ेद चादर में लपेटी इस दबली पतली दराज कामत लड़ लेटी। इस दबली पतली दर इस कामत लड़की को देखा, जिसकी गहरी सियाह आंखें कोई बहुत अजीब सा तासर लिए हुए थीं। अपनी आवाज़ की तारीफ वो बहुत सौ से सुन चुका था, मगर इस वक्त इस लड़की की तारीफ उसके लिए कुदरे गैर मामूली थी। और जिस अंदाज में उसने ये कहा था, वो इससे भी ज्यादा अजीब। वो पलटकर ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया। वो वैसे भी लड़कियों से गुफ्तगू में महारत नहीं रखता था, और फिर एक ऐसी लड़की से गुफ्तगू जिससे वो सिर्फ चेहरे की हद तक वाकिफ था। इमामा एक अजीब सी मसरत के आलम में वहां बैठी हुई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसने जलाल इंसुर से बात की थी, अपने सामने, खुद से इतने करीब। वो ड्राइंग रूम के दरवाजे से कुछ आगे कारपेट पर उस जगह को देखती रही जहां वो कुछ देर पहले खड़ा था। तसव्वुर की आंख से वो उसे अभी भी वहीं देख रही थी। उनकी अगली मुलाकात हॉस्पिटल में हुई। पिछली दफा अगर अमामा दानस्ता तौर पर ज़ैनब के घर गई थी, तो इस बार ये एक इत्तेफाक था। अमामा राबिया के साथ वहां आई थी, जिसे वहां अपनी किसी दोस्त से मिलना था। हॉस्पिटल के एक कॉरिडोर में फाइनल स्टूडेंट्स के एक ग्रुप में उसने जलाल इंसुर को देखा। उसकी एक हार्ट बेट में हुई। कॉरिडोर में इतना रिश था कि वो उसके पास नहीं जा सकती थी। और इस वक्त पहली बार इमामा को एहसास हुआ कि उसे सामने देखकर उसके लिए रख जाना कितना मुश्किल काम था। राभा की दोस्त के साथ बैठे हुए भी उसका ध्यान मुकम्मल तौर पर बाहर ही था। एक डेढ़ घंटे के बाद वो राभा के साथ उसकी दोस्त के कमरे से बाहर आई थी। अब वहां फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का वो ग्रुप नहीं था। इमामा को बेअख्तियार मायूसी हुई। राभा उसके साथ बातें करते हुए बाहर निकल रही थी, जब सीढ़ियों पर इन दोनों का आमना सामना जलाल से हो गया। उमामा के जिस्म से जैसे एक करंट सा गुजर गया था। अस्सलाम अलैकुम। जलाल भाई, कैसे हैं आप? राबिया ने पहल की थी। उसने सलाम का जवाब देते हुए कहा, आप लोग यहाँ कैसे आ गए? इस बार जलाल ने उमामा को देखते हुए पूछा। मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलने आई थी और अमामा मेरे साथ आई थी। राबिया मुस्कुराते हुए बता रही थी, जबकि अमामा खामोशी से उसके चेहरे पर नजरें जमाए हुए थी। दस्तगीरी मेरी तुन्हाई की तो नहीं, तो कि मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा। उसकी आवाज सुनते हुए वो एक बार फिर ट्रांस में आ रही थी। उसने बहुत कम लोगों को इतने शिस्ता लहजे में उर्दू बोलते हुए सुना था, जिस लहजे में वो बात कर रहा था। पता नहीं क्यों, हर बार उसकी आवाज सुनते ही उसके कानों में उसकी पढ़ी हुई वो नात गूंजने लगती थी। उसे अजीब सा शक आ रहा था उसे देखते हुए। जलाल ने राबिया है से बात करते हुए शायद उसकी महवियत को महसूस किया था, इसीलिए बात करते करते उसने अमामा की तरफ देखा और मुस्कुराया। अमामा ने उसके चेहरे से नजरें हटा लीं। बेअख्तियार उसका दिल चाहा था वो उस शख्स के और करीब चली जाए। जलाल से नजरें हटाकर इर्द गिर्द गुजरते लोगों को देखते हुए उसने 3 बार ला होल पढ़ी। वक्त शैतान मेरे दिल में आकर मुझे उसकी तरफ राग़िब कर रहा है। उसने सोचा, मगर लाहौल पढ़ने के बाद भी उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। वो अब भी जलाल के लिए वैसी ही कशिश महसूस कर रही थी। इस जद से इतने सालों की मंगनी के बाद भी कभी उसने अपने आप को उसके लिए उस तरह बेअख्तियार होते नहीं देखा था, जिस तरह वो उस वक्त हो रही थी।
वहां खड़े उसे पहली बार जलाल से बहुत ज्यादा खौफ आया। मैं क्या करूंगी अगर मीर अदिल इस आदमी को देखकर उसी तरह बेख्तियार होता रहा? आखिर उसे देखकर मुझे उसने जैसे बेबसी के आलम में सोचा। मैं इतनी कमजोर तो कभी भी नहीं थी कि उस जैसे आदमी को देखकर उस तरह उसने अपने वजूद को मोम का पाया। भाई, आप फारिग हैं? उस रात ज़ैनब दरवाजे पर दस्तक देकर जलाल के कमरे में दाखिल हुई। हाँ, आ जाओ। उसने स्टडी टेबल पर बैठे-बैठे गर्दन मोड़कर ज़ैनब को देखा। आपसे एक काम है। ज़ैनब उसके पास आते हुए बोली, क्या काम है? आप एक कैसेट में अपनी आवाज़ में कुछ नातें रिकॉर्ड कर दें। ज़ैनब ने कहा। जलाल ने हैरत से उसकी फरमाइश सुनी। किस लिए? वो मेरी दोस्त है, उमामा। उसको आपकी आवाज़ बहुत पसंद है। उसलिए उसने मुझसे फरमाइश की और मैंने हामी भर ली। ज़ैनब ने तफसील बताई। जलाल उस फरमाइश पर मुस्कुराया। इमामा से कुछ दिन पहली होने वाली मुलाकात उसे याद आ गई। ये वही लड़की है जो इस दिन यहाँ आई थी? जलाल ने सरसरी अंदाज में पूछा। हाँ, वही लड़की है। इस्लामाबाद से यहाँ आई है। इस्लामाबाद से? हॉस्टल में रह रही है? जलाल ने कुछ दिलचस्पी लेते हुए पूछा। जी, हॉस्टल में रह रही है। काफ़ी अच्छा ख़ानदान है उसका। बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उसके फ़ादर। मगर इमामा से मिल के ज़रा महसूस नहीं होता। ज़ैनब ने बेअख्तियार इमामा की तारीफ़ की। काफ़ी मज़हबी लगती है। मैंने उसे 1-2 बार तुम्हारे साथ कॉलेज में भी देखा है। कॉलेज में भी चादर ओढ़ी होती है उसने। यहाँ कॉलेज की आबो-हवा का अभी तक असर नहीं हुआ उस पर। जलाल ने कहा। भाई, उसकी फ़ैमिली भी ख़ासी मज़हबी है, क्योंकि वो जब से यहाँ आई है, उसी तरह ही है। मेरा ख़्याल है कि काफ़ी कंज़र्वेटिव लोग हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि उसकी फ़ैमिली ख़ासी है। तालीम याफ़्ता है। न सिर्फ़ भाई, बल्कि बहनें भी। ये घर में सबसे छोटी है। ज़ैनब ने तफ़सील बताते हुए कहा। तो फिर आप कब रिकॉर्ड करके देंगे? ज़ैनब ने पूछा। तुम कल ले लेना, मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। जलाल ने कहा। वो सिर हिलाते हुए कमरे से निकल गई। जाल कुछ देर किसी सोच में डूबा रहा, फिर दोबारा उस किताब की तरफ मुतवज्जा हो गया जिसे वो पढ़ रहा था। उनकी अगली मुलाकात लाइब्रेरी में हुई थी। इस बार इमामा उसे वहां मौजूद देखकर बेअख्तियार उसकी तरफ चली गई थी। रस्मी अलीक सलीक के बाद इमामा ने कहा, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। जलाल ने हैरानी से उसे देखा। किस लिए? इस कैस्ट के लिए जो आपने रिकॉर्ड करके भजवाई थी। जलाल मुस्कुराया। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। मुझे अंदाजा नहीं था कि कभी कोई मुझसे ऐसी फरमाइश कर सकता है। आप बहुत खुशकिस्मत हैं। मामा ने मध्यम आवाज में उसे देखते हुए कहा। मैं? किसी हवाले से? जलाल ने एक बार फिर हैरान होते हुए पूछा। हर हवाले से। आपके पास सब कुछ है। आपके पास भी तो बहुत कुछ है। वो जलाल की बात पर अजीब से अंदाज में मुस्कुराई। जलाल को शबा हुआ कि उसकी आंखों में कुछ नमी नमूदार हुई थी, मगर वो यकीन से नहीं कह सकता था। वो अब नजरें झुकाए हुए थी। पहले कुछ भी नहीं था, अब वाकई सब कुछ है। जलाल ने मध्यम आवाज में उसे कहते सुना। वो न समझने वाले अंदाज में उसे देखने लगा। आप इतनी मोहब्बत से रसूल मीनीम का नाम लेते हैं, तो मैं सोचती हूं कि उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। जलाल खामोशी से उसकी बात मुकम्मल होने का इंतजार करता रहा। मुझे आप पर रश्क आता है। चंद लम्हे बाद वो आहिस्ता से बोली। सब लोगों को तो इस तरह की मोहब्बत नहीं होती, जैसी मोहब्बत आपको हजरत मोहम्मद अली नाम से है। हो भी जाए तो हर कोई इस तरह इस मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकता कि दूसरे भी रसूल इस्लाम की मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगे। मोहम्मद ली इस्लाम को भी आपसे बड़ी मोहब्बत होगी। उसने नजरें उठाएं। उसकी आंखों में कोई नमी नहीं थी। शायद मुझे वहम हुआ था। जलाल ने उसे देखते हुए सोचा। ये मैं नहीं जानता। अगर ऐसा हो तो मैं वाकई बहुत खुश किस्मत इंसान हूं। मैं तो सिर्फ ये जानता हूं कि मुझे वाकई हुजूर इकरम ई हमसे बड़ी मोहब्बत है। मुझ जैसे लोगों के लिए इतना ही काफी है। हर एक को अल्लाह उस मोहब्बत से नहीं नवाजता। वो बड़ी रसानियत से कह रहा था। इमामा उसके चेहरे से नजरें नहीं हटा सकी। उसे कभी किसी शख्स के सामने उस तरह का एहसास कमतरी नहीं हुआ था।